मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कजरी तीज व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्या भी व्रत रखती है। इस दिन मां पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। अगर आप भी कजरी तीज का व्रत रखते हो तो पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा का पाठ करने से पूजा का फल पूर्ण प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत प्रतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा वो करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता का व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वहाँ अपने पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वहाँ बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी। नदी से पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, अवतारी जावतारी दोनों खेल के पिया प्यारी होए। आवाज़ की सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का कोना नदी से तैरता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसने दोनों को उठाया और 7 बार उसे पीकर दोनों के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, आप वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो उसका पति गहनों और धनमाल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझे तीज माता की पूजा करनी है, अब मैं नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। माता जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कजरी तीज की व्रत कथा दूसरी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। गरीबी की वजह से जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजरी तीज का व्रत का संकल्प ले लिया था। माता तीज की पूजा के लिए घर में सत्तू नहीं था। पत्नी ने कहा कि आप चाहे जहाँ से सत्तू लेकर आइए। पत्नी की जिद पर और भक्ति देखकर ब्राह्मण ने चोरी करने के लिए तैयार हो गया। वह संध्या काल में एक साहूकार के दुकान में चोरी करने घुस गया। वहां से सत्तू लेकर जाने लगा, तभी किसी चीज़ के गिरने से सभी नौकर जग गए और उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण को साहूकार के पास लेकर चले गए, जहाँ पर वह जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि वह चोर नहीं है, सिर्फ अपने पत्नी के व्रत की पूर्ति के लिए सत्तू लेने आया था। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी लेने को कहा। हालांकि उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। साहूकार ने ब्राह्मण को माफ़ करते हुए सत्तू के साथ गहने, मेहंदी, रुपए देकर विदा किया। उसके बाद सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। माता की कृपा से ब्राह्मण परिवार में जीवन खुशहाली से आ गई। माता की कृपा से ब्राह्मण परिवार के जीवन में खुशहाली आ गई। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना।
मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।